हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 55 है, 55 नंबर है। जावा स्क्रिप्ट HTML के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम आपको ऐसी चीज़ लेकर के आए हैं जो आप इस प्रोग्राम्स को बनाएंगे फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगा। ये आज हम जो सिखा रहे हैं वो फंक्शन है सेलिंग। सेलिंग शब्द आपने समझा होगा। इसका मैथ के अंदर बोला जाता है छत गणित। ठीक है, अंदर की छत। सेलिंग मीन्स होती है गणित है, गणित की क्या है, अंदर की छत है सेलिंग। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो सेलिंग होती है वो किस तरीके से कार्य करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए हमारे इस प्रोग्राम के अंदर बने रहें और तभी आपको ये डेटा समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। जैसे मान के चलो, मैंने यहाँ पे क्या बनाया, एक लाइंस ड्रॉ किया। ये मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइंस ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इस चीज़ के अंदर कुछ मैंने नंबर शो कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। ये मेरे नंबर शो कर रहा है, किसको, लाइन को शो करके। अब मैं बात करता हूँ इस लाइन के नंबर की। तो जैसे यहाँ पे आपको ये नंबर दिख रहा है, लास्ट वाला ये 3 नंबर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सेलिंग बोलेंगे। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, ये 3 नंबर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये प्रोग्राम हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जिससे आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम बन रहा है, किस तरीके से ये कार्य कर रहा है। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा सही प्रॉपर तरीके से कि सेलिंग होती क्या है आपकी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, तभी आपका ये प्रोग्राम रन हो पाएगा, नहीं तो ये प्रोग्राम सही तरीके से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से कौन सी वैल्यू को सेलिंग बोलते हैं। तो इस छोटा सा मैंने एक प्रोग्राम बताया था आपको, इसलिए ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ें सही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब ये प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं इसको क्या दिखाता हूँ आपको, एक प्रॉपर तरीके से डेटा में अरेंज कर लेते हैं किसी भी डेटा को। तो सबसे पहले चलते हैं इसको सीखने के लिए नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा हमें, बॉडी यूज करना है सबसे पहले। ठीक है, बॉडी के बाद फिर हमें क्या करना है, बॉडी को स्लैश बटन द्वारा इसको क्या करना है, बॉडी को क्लोज करना है। तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें एक हेडिंग लेना है। हेडिंग इसलिए लेना है क्योंकि H1 जो हेडिंग ले रहे हैं वो हमारा डेटा दिखाएगा कि जो हम हेडिंग के अंदर जो भी डेटा बना रहे हैं वो किससे रिलेटेड बन रहा है, एक सेलिंग मैथ फंक्शन के द्वारा हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसके द्वारा कार्य कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो हमने जावा स्क्रिप्ट ले लिया। ठीक है, और कैसा फंक्शन यूज कर रहे हैं, मैथ का हम एक डॉट सेलिंग का यूज कर रहे हैं। तो CEIL सेलिंग, ये होती है अंदर की छत गणित, इसको मैथ में बोलते हैं छत गणित हिंदी में। ठीक है, तो ये आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ तक मैंने ये रिटर्न फंक्शन ले लिया है, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन अप्लाई कर देता हूँ। जो भी डेटा हम लिखेंगे इस फंक्शन के अंदर हमारा डेटा शो करेगा। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाली वैल्यू की कहानी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारी आगे की ओर चलना है, लास्ट में वैल्यू को शो किस तरीके से कराना है। तो सबसे पहले हमें यूज करना है कहाँ पे, एक क्लास बनाना है। क्लास कैसी होगी हमारी, पी नाम से एक पैराग्राफ है, आगे आईडी लिखना है, इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा लगाना है। इनवाइटेड कॉमा के अंदर क्या लिखना है, डेमो क्लास लेना है। और जो हमने पी ओपन किया था उसको यहाँ पे जाने के बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा उस पी को हमने क्या कर लिया, क्लोज फंक्शन में इसको यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद
यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। फिर हमें क्या यूज करना है, लेस देन ग्रेटर देन के अंदर जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैब का यूज किया जाएगा, और उस स्क्रिप्ट टैब को हम क्या कर लेंगे, टैग को स्लैश बटन द्वारा स्क्रिप्ट टैग को हम क्लोज कर लेंगे। अब जो भी डेटा हमारा बनेगा वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही कार्य करेगा। तो जावा स्क्रिप्ट में हम आउटपुट फंक्शन के लिए क्या देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही ध्यान रखना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो डायरेक्ट आपको याद ही कर लेना है तो आपको सही रहेगा, क्योंकि ये डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लिखना पड़ता है इसलिए। इसके बाद ऊपर जो डेमो क्लास ले रहे हैं वही क्लास आपको यहाँ पर लिखना है जिस नाम से ऊपर बनाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद डॉट लगाना है, इनर लिखना है। ठीक है, इनर लिखने के बाद कैसी प्रोग्रामिंग कोडिंग है, HTML की। HTML जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखेंगे, स्पेस लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाने के बाद फिर स्पेस देंगे। कैसा मैथ का फंक्शन पढ़ रहे हैं तो वो मैथ का हम पढ़ रहे हैं सेलिंग, तो मैथ लिखा, डॉट लिखा, CEIL। कैसा फंक्शन है, इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे कैसा और फिर आपके सामने सेमीकोलन इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके के डेटा को हम बोलते हैं सेलिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर कोई भी नंबर दे देते हैं, जैसे मान के चलो मैंने दे दिया 4.5, 4.4 दे दिया मैंने। अब इसको सेव करके फिर प्रोग्राम को आपके सामने लेकर के आते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा किस तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज़ और रह गई थी, वो और लिखना है। यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाना है जिसके अंदर ये डेटा हमें लिखा नहीं था, तो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से एक हमने क्या किया, ये प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ रह गया था, तो मैंने P लिखा पैराग्राफ के अंदर, और P को पैराग्राफ को मैंने क्या कर लिया, उस पैराग्राफ को स्लैश बटन से P को क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। वो डेटा मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग टैग के यूज की सहायता से हमने अप ले लिया। अप मीन्स होता है, जो अभी मैंने यहाँ पे डेटा लिखा था, तो डेटा का मीन्स क्या है कि आगे वाली वैल्यू शो करेगा। इसमें कैसे करेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेलिंग मैथ फंक्शन को पहले समझ लीजिए, सेव कर लेते हैं, फिर आपको एक एक करके इस चीज़ को समझाते हैं कैसे आया ये वैल्यू आगे अप वाला। ठीक है, डेस्कटॉप पे जाके इसको सेव करना है और फाइल का नाम अपने अनुसार रख लेना है .html। उसके बाद सेव फंक्शन पे क्लिक कर देना है बटन पे, फिर यस करना है, तो ये हमारा सेव हो गया। धार के नाम से बना था, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं धार के नाम से ही। ठीक है, और ये हमारा रन हो चुका है। रन हो करके यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। शो करने के बाद यहाँ पे ब्लू लाइन पट्टी पे राइट क्लिक करेंगे, अलाउ कंटेंट करेंगे, यस करेंगे वार्निंग डेटा को। तो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, बट हमने जो वैल्यू ली थी वो कितनी ली थी, 44.5 लिया, वो 4.4 लिया था। तो अप मीन्स क्या हुआ, आगे बढ़ के जा रहा है क्या नहीं, डेटा जा रहा है। तो वही हम आपको सिखा रहे थे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फंक्शन के द्वारा। जो अप लिखा था हमने वो इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ डेटा कैसा हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 0.5, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा मैंने 0.5। तो ये डेटा कैसा बता रहा है, सेलिंग द्वारा इसको इंक्लूड कर रहा है प्रॉपर तरीके से डेटा के अंदर। तो ये सही आ रहा है बिल्कुल। अब इसके आगे जैसे मैंने कोई डेटा और बनाया, जैसे यहाँ पे डेटा लिखा मैंने 5.5, तो ये डेटा कितना बताएगा, आगे का डेटा को इंक्लूड करेगा, क्योंकि ये कैसी है, सेलिंग मीन्स अभी मैंने चित्र में दिखाया आगे जाता है। ठीक है, तो एक बार और दिखा देते हैं वो चीज़ को, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और समझ में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो ये डायग्राम जरूर देख लें जो मैं अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक लाइन ये इसी तरीके से खींची, और यहाँ पे जो लाइन है वो इस तरीके से मैंने बना ली, एक लाइन यहाँ पे बना ली, एक लाइन मैंने यहाँ पे बना ली। ये यहाँ पे लाइंस तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं, और अब देख लीजिए किस तरीके से ये डेटा को कार्य करेगा। तो यहाँ पे जो डेटा बन रहा है वो एक लाइंस के थ्रू कार्य करा रहा है। जो लाइंस जो ड्रॉ हो गई है, यहाँ पे एक नंबर लाइन है, और ये दूसरा नंबर लाइन है, ये तीसरे नंबर लाइन है। ठीक है, मैंने एक वैल्यू पॉइंट दे दिया, कौन सा, 2.31, ऐसा कुछ पॉइंट मैंने दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। अब जो आपकी सेलिंग होगी वो कौन से नंबर को शो करेगा, ये वाले नंबर को शो करेगा। कौन से वाले को करेगा, सेलिंग ये होती है CIL।
तो सेलिंग आपकी ये वाली कहलाती है, इसी को बोलते हैं हम सेलिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम्स कि किस तरीके से ये कार्य कर रहा है आपकी सेलिंग के अंदर, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका कहलाता है सेलिंग। तो जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे पॉइंट लिया था, तो इसी को बोलेंगे सेलिंग, ठीक है। किसको बोलेंगे? सेलिंग। अभी जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिया था, आपको वो भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैंने आपको दिखाया था अभी 5 पॉइंट कुछ ऐसे करके दिखाया था, तो इसको लाइन को पूरी ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमारी पॉइंट है 5.5 है, ठीक है। कितना है? 5.5 वैल्यू है हमारी, ठीक है। तो पॉइंट तो हमने लगा लिया है, और उसके बाद हमारी आंसर में सीट कितनी आ रही है वो देख लीजिए। जैसे मैंने कोई वैल्यू लिखी, वो कितनी है? 5.5 है, ठीक है। तो इसको सही तरीके से बना देते हैं, 5.5 है, ठीक है। 5.5 है। उसके बाद मैंने ये 3 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है डेटा प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे देखिए जो 5.5 हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कौन सी आ रही है? 5.5 आ रही है, इस तरीके का डेटा आ रहा है। अब हमारा डेटा कहाँ पहुँच रहा है? 5.5 को ना बताते हुए आगे वाली वैल्यू को दिखा रहा है। आगे कितनी आएगी? यहाँ पे 6 आएगी। 5 पॉइंट के बाद में कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पे 6 आएगी। तो आंसर क्या दिखा रहा है? हमारा 6 ही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? इसी को बोलते हैं आप सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या दिखा रहा है? 6 दिखा रहा है। तो इसी डेटा को बोलते हैं सेलिंग। तो समझ में आया? जो हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गई होगी, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस प्रोग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर 91 के अंदर, और इस वीडियो को, इस क्लास को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए, जिससे हमारे उत्साह बढ़ता है ऐसी ही रोमांटिक सारी चीज़ों को बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसी ही क्लास आपको अटेंड करना है जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आता है, अच्छा आपको समझ में आने के बाद अच्छा लगता है कि ऐसी वीडियो और बनना चाहिए। तो आप कमेंट में कीजिए, और समझ में आ रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।